जय भोलेनाथ। जय भोले जी। तो जी मैं पहुंच चुका हूं अभी ऋषिकेश और आज हम जा रहे हैं नीलकंठ के दर्शन करने। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे भंडारा देखने को मिलेगा। सामने ही जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को भंडारा मिल जाएगा। और अभी बज चुके हैं लगभग 10:30। तो देखते हैं कितना समय मुझे लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। इस बार मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अभी तक मैंने ये प्लेन वाली जो सड़क है ना 2 किलोमीटर वाली, ये भी क्रॉस नहीं की। और ये है सामने, यहाँ से अभी चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो जी सभी हर हर महादेव कमेंट में लिखते रहना। तो रास्ते में तुम्हें बाबा भी मिलेंगे और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि रास्ते में आप लोगों को टंकी मिलेगी या नहीं, या रास्ते में कुछ ढाबा वगैरह या कोई छोटे छोटे कुछ ऐसा मिलेगा। जय भोलेनाथ। जय भोले जी। तो देख लिया आप लोगों ने कि इस समय ठीक ठाक भीड़ नजर आ रही है। कि इस समय कितने यात्री यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से एक अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा। यानी कि लक्ष्मण। अभी यह है दूसरा पड़ाव। जल हल्का पियोगे। आप लोग यहाँ पे भी अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी कर सकते हैं लाके। रास्ते में पानी वगैरह तो आप लोगों को मिल जाएगा पर खरीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट का तो नहीं है यहाँ पे पानी। तो 10 के 2 खाओ बोले 10 के 2। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या सुविधा दी हुई है जहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों यात्री आते हैं। तो अभी तक तो मुझे एक पानी की टंकी तक नहीं मिली। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक भी गाड़ी मिल जाएगी। ये देखिए फॉर्च्यूनर खड़ी है यहाँ पे। यहाँ तक आप अपनी गाड़ी ला सकते हैं पर इसके बाद हम पैदल ही जाएंगे। पर मैं नीचे से यहाँ तक पैदल आया हूँ। अभी चलते हैं आगे। हर जगह तुम्हें स्टॉल तो मिल जाएंगे पर ये गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। यहाँ पानी की टंकी भी नहीं है। यात्री काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट भी लेते हैं इन दिनों। शॉर्ट ही बहुत लंबा है। इधर बोला भी गए थे अभी। अच्छा दो दकीका और ये देखिए यहाँ से शॉर्टकट लिया जा रहा है।
टंकी का स्थान है, पर यहाँ टंकी और पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस यात्रा में मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या उसका रहस्य है और बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं, वो सारी जानकारी दी जाएगी। यह बात उस समय की है जब युद्ध अपने चरम पर था। पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था। देवता और असुर भयभीत थे। तब महादेव ने आगे बढ़कर देवताओं और राक्षसों दोनों की रक्षा की। भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, शिव जी ऐसे देवता हैं जिन्हें अन्य भगवानों से सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन असुर भी उनका सम्मान करते हैं। समुद्र मंथन हो रहा था। देवता और असुरों ने अपने बीच के युद्ध को भुलाकर एक साथ काम करने का ठाना। समुद्र मंथन तो अमृत को प्राप्त करने के लिए था, लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल विष। यह विष इतना खतरनाक था कि सारी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर भी घबरा गए। किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर कोई महादेव को पुकार रहा था। शिव जी आए और उन्होंने हलाहल विष को पी लिया। उनका गला नीला पड़ गया और यहीं से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। यह विष पूरी सृष्टि को विनाश करने की शक्ति रखता था। लेकिन शिवजी ने इसे धारण किया। अब प्रश्न उठता है कि शिवजी ने विष की गर्मी को कम करने के लिए क्या किया? कैसे उन्होंने इतने विनाशकारी विष को धारण किया और उन्हें कुछ नहीं हुआ? शिवजी के कई भव्य रूपों में से एक नटराज रूप है जिसमें वे नृत्य करते हैं। क्या इस रूप का कोई गहरा संबंध सावन से है? सावन के पहले सोमवार का क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि पार्वती माता ने सावन के महीने में सोमवार को व्रत रखकर शिव जी को प्रसन्न किया था, जिससे उनका विवाह हुआ। भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक संवाद हुआ, जिसके बाद शिव जी ने अपना सच्चा स्वरूप दिखाया और शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा में लेकर जा रहा हूं जो रोमांच और रहस्यों से भरी है। इस कथा में आप जानेंगे कि समुद्र मंथन और सावन का क्या रिश्ता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर शिव जी की आराधना की जाए तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं है। इसमें आप जानेंगे कि देवों के देव महादेव रक्षक भी हो सकते हैं और विनाशक भी, साधु भी हो सकते हैं और नर्तक भी। वेद पुराणों में लिखा है कि यदि किसी भी कथा को मन से पूरा सुना जाए और भगवान शिव की आराधना की जाए तो उसका फल पूरी तरह प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव का नाम लेकर कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। कई दशकों पहले पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। संसार नया था, लेकिन देवता और असुरों के बीच युद्ध कभी समाप्त नहीं होता था। देवता अच्छाई के लिए और असुर बुराई के लिए लड़ते थे। देवताओं को डर लगने लगा कि वे असुरों से हार जाएंगे, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने मुस्कुराकर उन्हें अमृत का रहस्य बताया और कहा कि अमृत पीकर देवता अमर हो जाएंगे।
अमृत समुद्र की गहराइयों में छिपा था, इसलिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। यह कार्य आसान नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने अमृत को बाहर निकालने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया। हालांकि समुद्र को मथना कोई आसान कार्य नहीं था, तब विष्णु जी ने देवताओं को यह उपाय बताया कि इस कार्य में असुरों की सहायता ली जाए और उनसे यह वचन दिया जाए कि यदि वे समुद्र मंथन में सहयोग करेंगे तो अमृत में उनका भी हिस्सा होगा। देवताओं को यह बात समझ आ गई और वे सभी असुरों के पास गए। उन्होंने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी योजना समझाई और यह भी बताया कि कैसे समुद्र की गहराइयों से अमृत निकाला जा सकता है। साथ ही अमृत में हिस्सा देने का प्रस्ताव भी रखा। असुर स्वभाव से लालची थे और अमृत का नाम सुनते ही उनके मन में लालच जाग उठा, इसलिए वे तुरंत इस कार्य के लिए तैयार हो गए और इस तरह देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए और इस महान कार्य की तैयारी शुरू हो गई, जिसके लिए 2 आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता थी। पहली एक बड़ी सी मथनी और दूसरी एक मजबूत रस्सी। मथनी के लिए मंदराचल नाम का पहाड़ चुना गया। यह पहाड़ इतना बड़ा और भारी था कि इसे उठाना देवताओं के लिए भी मुश्किल था। रस्सी के लिए वासुकी नामक एक बड़े से सांप को चुना गया। हर किसी को अमृत का लालच था और उसी लालच में वासुकी भी था। उसने अमृत में हिस्सा मांगा और मदद करने को तैयार हो गया। सभी असुरों और देवताओं ने मिलकर मंदराचल को समुद्र के बीच में रखा। वासुकी को उस बड़े से पहाड़ के चारों तरफ लपेट दिया गया। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। मंथन की शुरुआत हुई। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका सिर। मंथन शुरू होने के कुछ समय बाद मंदराचल नीचे डूबने लगा। वह इतना भारी था कि समुद्र उसे संभाल नहीं पा रहा था। देवता और असुर परेशान हो उठे। देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगने लगे और विष्णु जी ने एक बड़े से कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल जैसे विशाल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। मंथन चल रहा था। इतने शक्तिशाली देवताओं और असुरों के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं कि इतनी कठिनाइयों और परेशानियों के बाद भी कोई पीछे नहीं हटा। ना ही देवता और ना ही असुर। समुद्र में उथल पुथल मच गई। पानी में बुलबुले उठने लगे। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र गुस्से में है। मंथन चलता गया और समुद्र से कई चीज़ें निकलने लगीं। पहले कुछ रत्न निकले, फिर कुछ सुंदर चीज़ों का आगमन हुआ। यह सब देखकर असुर खुश हो गए, लेकिन सबकी दृष्टि अमृत पर ही टिकी हुई थी, जिसका एक छोटा सा संकेत भी किसी को नहीं मिल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं और असुरों दोनों को ही चौंका दिया। समुद्र से एक काला और भयानक विष बाहर आया, जिसे हलाहल विष कहा गया। यह जहर इतना भयंकर था कि इसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि जलकर भस्म हो सकती थी। उस विष के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। समुद्र का जल मानो उड़कर भाप बन रहा था। पानी के जीव, मछलियाँ और अन्य प्राणी मरने लगे। वातावरण में एक तीव्र और दुर्गंध फैल गई। देवता और असुर भयभीत हो गए। इंद्र बोले, हम तो अमृत चाहते थे, यह जहर कहाँ से आ गया? हलाहल विष समुद्र से बाहर आ चुका था। चारों ओर भय का माहौल छा गया। वातावरण काला पड़ गया। पेड़ सूखने लगे और आकाश से पक्षी गिरने लगे। धरती जलने लगी। असुरों ने देवताओं को दोष देना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम भी संकट में आ गए। विष का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। समुद्र काला हो गया। हवा इतनी जहरीली हो गई कि देवताओं को सांस लेना भी कठिन होने लगा। तभी इंद्रदेव ने सभी को एकत्र किया और कहा, हमें अब महादेव की सहायता लेनी चाहिए। चाहे असुर हों या देवता, सभी एक स्वर में महादेव को पुकारने लगे, हे महादेव, हमें बचाइए। उनकी पुकार कैलाश पर्वत तक पहुंची। उस समय महादेव कैलाश में ध्यान मग्न थे, लेकिन जैसे ही वह आवाज़ें उनके कानों तक पहुंचीं, उन्होंने अपनी आंखें खोल दीं और उस भयानक संकट को महसूस किया
जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। महादेव तुरंत उठे और समुद्र की ओर प्रस्थान किया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गले में नाग लिपटा हुआ था और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। उन्हें देखते ही सभी को थोड़ी राहत मिली। देवता और असुर सब महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिवजी ने हलाहल विष को देखा और उसके समीप गए। बिना कुछ कहे उन्होंने सीधे उस विष को अपने हाथ में उठा लिया। यह देखकर देवता और असुर हैरान रह गए, क्योंकि यह विष किसी को छूने मात्र से ही जला देने की शक्ति रखता था। लेकिन शिवजी को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने समस्त विष को अपने मुख में डाल लिया, लेकिन उसे पेट में जाने से रोक दिया। हलाहल विष उनके गले तक आ गया था। यदि वह नीचे उतर जाता तो स्वयं शिवजी की भी मृत्यु निश्चित थी। तभी माता पार्वती ने शिवजी के गले पर अपना हाथ रख दिया और विष को नीचे जाने से रोक लिया। वह विष उनके कंठ में ही अटक गया, ना ऊपर गया ना नीचे। उस विष के प्रभाव से शिवजी का गला नीले रंग का हो गया। यही वह क्षण था जिसके बाद भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी से उनका पूरा शरीर तपने लगा, लेकिन उस विष को धारण करके उन्होंने पूरे संसार की रक्षा की। यह एक ऐसा महान बलिदान था जिसने देवताओं और असुरों दोनों को नया जीवन दे दिया। शिवजी का गला नीला पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उनका शरीर लाल होने लगा था। विष अपना प्रभाव दिखा रहा था। उनके मस्तक से चमकती हुई पसीने की बूंदें गिर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका शरीर अग्नि को स्वयं अपने भीतर समेटे हुए हो। यह दृश्य देखकर देवता और असुर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि भगवान शिव ने हमें मृत्यु के मुख से निकाल लिया है, लेकिन हम उनकी ऐसी अवस्था कैसे देख सकते हैं। तभी इंद्रदेव ने सभी देवताओं को एकत्र किया और कहा, हमें शिवजी को ठंडक पहुंचानी होगी, नहीं तो यह विष की गर्मी उन्हें और अधिक कष्ट देगी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी देवता विचार करने लगे। सबसे पहले उन्होंने माँ गंगा से सहायता की प्रार्थना की। गंगा का जल पवित्र भी है और शीतल भी। कुछ देवता तुरंत हिमालय गए और वहां से गंगा जल को बड़े बड़े घड़ों में भरकर लाए। उन्होंने वह जल भगवान शिव पर अर्पित करना शुरू किया। जैसे ही शीतल और पवित्र गंगा जल शिवजी के शरीर पर पड़ा, उनकी तपन कुछ कम होने लगी, लेकिन गर्मी पूरी तरह शांत नहीं हुई। तभी एक देवता को स्मरण आया कि शिवजी को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय हैं। बिल्व यानी बेल के पत्ते स्वभाव से ठंडे होते हैं और उनमें दिव्य शक्ति का वास होता है। कई देवता वनों में गए और बेल के पत्तों की खोज करने लगे। विशेष रूप से 3 पत्तों वाले बिल्व पत्र लाए गए, क्योंकि वे शिवजी को सबसे अधिक प्रिय हैं। असंख्य बिल्व पत्र शिवजी पर अर्पित किए गए। जैसे ही वे पत्ते उनके शरीर पर रखे गए, विष की गर्मी और अधिक शांत होने लगी। यह देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, ये जल और ये बिल्व पत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं, भी मुझे इन्हें अर्पित करेगा, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। भक्त इस पावन महीने में मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। यह पूजा उस महान त्याग का प्रतीक है जो हमें भगवान शिव के बलिदान की स्मृति कराता है। तो मैंने स्टार्ट किया था लगभग 10:30 के आसपास और अभी 12 बज चुके हैं और अभी तक मैं आधे में ही पहुंचा हूँ। बारह से 14 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है और गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा नहीं है, न कहीं पानी की, न कहीं बैठने का खिया बनाया हुआ है, ना कुछ। तो अगर गवर्नमेंट के लोग इस वीडियो को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे भी लाखों यात्री आते हैं। ओ भाई थक गए थे बहुत ज़्यादा। स्टिंग ली है, ये थोड़ी मदद करेगी। कितने की है? 30 रुपये की।
20 रुपए की 30 की। रेट बढ़ गए यहाँ आते आते। मैंने सोचा था कि आज कुछ ना ख़रीदना पड़े, स्टिंग ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि एनर्जी बहुत कम हो चुकी थी। थोड़ी सी एनर्जी इससे मिलेगी, चलना मुश्किल ही हो गया था। कहीं कहीं को ऐसे रास्ते हो गए हैं इस समय कि एक एक ही आदमी निकल सकता है। गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलाना पानी नहीं है ना इसमें। तो जी लगभग आधा रास्ता मैंने क्रॉस कर लिया है, यानी कि आधी चढ़ाई, और अभी आधी और बाकी है। दिवाली का होली ना होगा ना तो ढंग के सब फोन तो सब ने अपने अपने घर बनाए हैं यहाँ पे, और छोटी सी टंकिया पानी की 3 किलोमीटर और रह गया है। उसके बाद फिर दर्शन कराएंगे आपको, अगर मौका सा लगा तो। नहीं तो मंदिर के दर्शन बाहर से तो करा ही देंगे। अब तक मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि रास्ते में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है, आपको पानी मिलेगा या नहीं, खाना मिलेगा या नहीं, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। रास्ते में आपको छोटे छोटे ढाबे भी मिलेंगे जहाँ से आप पानी और खाना आसानी से ले सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया है कि सावन की शुरुआत कैसे हुई थी, शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और गंगा जल चढ़ाने का क्या महत्व है। इन सभी बातों की जानकारी भी मैं अब तक इस वीडियो में आपको दे चुका हूँ। अभी इस वीडियो में बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए,
इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी यात्राएं मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अब बात करते हैं कि हरिद्वार से ऋषिकेश आप कितने पैसे में पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश आने के लिए लगभग 70 से 80 रुपये लगता है। ऑटो आपको जानकी झूला पर उतारेगा और जानकी झूला से आगे पैदल यात्रा की दूरी लगभग 16 किलोमीटर की है। तो जी थोड़ा सा और रह गया अभी। हर हर महादेव। जय शंकर भगवान की। और भाई कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं, कुछ इस तरह से भी आते हैं बेचारे। कहाँ से आ रहे भाई? लगभग 1 किलोमीटर और रह गया, फिर मैं पहुंच जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। अगर आप लोग चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में जो सावन की यात्रा होंगी नीलकंठ की, वो भी आप लोगों को यहाँ मैं दिखाऊंगा। तो जी अभी बज चुके हैं 2 और मंदिर 1 किलोमीटर हो रहा है। लगभग 12 किलोमीटर के आसपास से ज़्यादा तो मैं आ चुका हूँ और थोड़ा और रह गया है। अभी हिम्मत नहीं हो रही है अभी बोलने की भी, क्योंकि आज मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे पास 2 बैग हैं, एक ड्रोन वाला और एक पीछे कैमरे वाला। दोनों को मिला के लगभग 3 से 4 किलो से ज़्यादा वजन हो रहा है और लगातार चल रहा हूँ मैं, बहुत कम रुक रहा हूँ। तो थोड़ा सा और चल के फिर प्लेन आ जाएगा। कितने की प्लेट है अंकल? 50 रुपये की। तो जी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी 50 रुपये की थाली खाने की, जिसमें 4 रोटी और चावल वगैरह। कितने की है यार भैया थाली? 50 के बड़े। 50 रुपये की हर जगह थाली है। पहले 40 की थी, अब 50 की कर दी इन लोगों ने।
मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता और रह गया, पर थक बहुत ज़्यादा गया हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ट्रैक कर रहा हूँ, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद। तो जी फाइनली मंदिर के गेट के पास तो पहुँच चुका हूँ, अभी अंदर चलते हैं। इस बार तो बैल बदल दी है यहाँ की। हर महादेव। तो देखते हैं चल के नंबर कितनी देर में आता है। अब पहुंच तो गए हैं, और सावन के टाइम में तो यहाँ पे जहाँ तक उम्मीद है इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। रास्ते ज़्यादातर ख़राब हैं, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है रास्ते में, ना पानी की, ना बैठने की, ना कोई टीन सेट है। इस बार भक्तों का क्या होगा रास्ते में ये पता नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग खाना वाना खाना चाहते हैं ना, तो 40 रुपए में प्लेट मिल जाएगी यहाँ पे आप लोगों को। सावन में तो यहाँ तक की लाइन रहती है। अब यहाँ देखते हैं। तो जी आज तो कम ही भीड़ है, कल का पता नहीं कितनी हो सकती है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी करें।
50. तो जी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। लगभग मंदिर के दर्शन करने में आधे घंटे से ज़्यादा लगा है और सब कुछ बंद किया हुआ है, पता नहीं क्यों, किस कारण से। महादेव के जितने दर्शन करा पाया मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। मंदिर के दर्शन करा देता हूँ मैं अब आप लोगों को। और आप लोगों से निवेदन है कि गंदगी कम फैलाएं यहाँ पे आके, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे आके। तो ये रहा महादेव का मंदिर, दर्शन कर लें आप सभी। तो कितने घंटे लग गए मेरे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुबह मैं चला था लगभग 10:30 के आसपास और अभी का जो टाइम है वो 3:44 हो रहे हैं। मैंने दर्शन कर लिए हैं और जितने दर्शन हो सके आप लोगों को भी करा दिए मैंने। अभी तो यात्री कम है यहाँ पे, 1-2 दिन में तो और भी ज़्यादा यात्री बढ़ जाएंगे, फिर देखते हैं। अभी मैंने जैसे भी हुए आप लोगों को दर्शन करा दिए हैं। अब चलते हैं वापस, और वापस मैं जाऊँगा जीप से क्योंकि लेट हो जाऊँगा। बाइक भी उठानी है, तो बाइक वाले को भी 50 रुपये दिए थे, पता नहीं कौन था बेचारा। तो अब चलते हैं वापस, दर्शन कर लिए अच्छे से। तो सभी हर हर महादेव कमेंट में लिखें, और कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताते रहें।